बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सुलेमान अली और आप देख रहे हैं ऐसे यूरो व्लॉग चैनल। आज की ये जो वीडियो है इसमें इस चीज़ पे बात होगी कि हंगरियन एम्बेसी या कोई भी एम्बेसी है तो वो किस तरह के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से कर सकती है। पहले एक प्रीवियस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्होंने मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन किए थे। तो सबसे पहले तो वो आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। इंट्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा जो बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती, 3 से 4 लाइनों में इनफ हो जाता है। आप अपना नाम बता दें, क्वालिफ़िकेशन बता दें, परसेंटेज बता दें और जिस सिटी से हैं उसका मेंशन कर दें कि मैं फ़लाँ सिटी से हूँ। नंबर 2 पे आ जाता है कि वो पूछते हैं वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई कनाडा, वाई अमेरिका, वाई हंगरी। आपने यही कंट्री क्यों चूज़ किया? दुनिया में इतने ज़्यादा कंट्रीज़ हैं तो कोई और क्यों नहीं किया? इसमें भी आपके पास कोई यूनिक आंसर होना चाहिए। नंबर 3 पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप उस कंट्री के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है मौजूद है। फ़र्ज़ करें कि वाई हंगरी में तो आप मेंशन कर देंगे कि वो एक चीपेस्ट कंट्री है, उधर कास्ट ऑफ लिविंग कम है, उधर की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी हाई है। उसके अलावा जो है उधर रेंट वगैरह बहुत लो हैं तो मैं इजीली उधर सर्वाइव कर सकूँगा। उसके अलावा मेरे पास शेंजन ज़ोन का वीज़ा होगा, मैं ट्रैवलिंग भी कर सकूँगा। उसके बाद वो जब आपसे पूछे कि हंगरी के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है तो उसमें आपने ये जवाब देना है कि ये एक शेंजन ज़ोन में कंट्री है। इसके अलावा ये है कि बुदापेस्ट कैपिटल है इनका। हंगरियन फॉरेन लोकल करेंसी है। रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवानिया, स्लोवाकिया ये जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उसके बाद वो आपका जो आपने प्रोग्राम चूज़ किया हुआ है उसके बारे में भी डिटेल पूछ सकते हैं कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया है। अगर आपने प्रीवियस ये स्टडी किया है तो उस के साथ आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर चेंज भी है तो आपको ऑथेंटिक रीज़न दे के तो इसको जो है उधर क्लैरिफाई कर दें, वो मान जाते हैं। तो उसके बाद आउटकम ऑफ प्रोग्राम भी पूछ सकते हैं। डिग्री के बाद आप क्या करेंगे, क्या आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, कहीं पे आपने इंटर्नशिप किया है या अगर किया है तो उसका मेंशन कर दें कि मैं वापस आके तो फ़लाँ कंपनी में जॉब कर सकता हूँ। उसके अलावा जो है वो स्पॉन्सर पे अक्सर औक़ात बात करते हैं कि कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उनकी मंथली इनकम कितनी है। उसके अलावा जो है कि पूछते हैं कि उतनी सेविंग कितनी हुई है। ये आपने वीज़े के बारे में भी पूछते हैं कि आपने फ़ाइल है ये ख़ुद प्रिपेयर की हुई है या आपने कोई कंसल्टेंट हायर किए हुए हैं तो उनको कितनी फ़ीस दी है। आपने पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था एडमिशन या नहीं। अगर अब्रॉड हंगरी जा रहे हैं तो वो हंगरी के बारे में पूछ रहे हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी में आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। और अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो उधर क्यों नहीं जा रहे, इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आ रहे। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी पूछ सकते हैं, कंप्लीट डिटेल पूछते हैं। तो पासपोर्ट नंबर भी पूछ सकते हैं, CNIC नंबर जो ID कार्ड का नंबर होता है ये भी पूछते हैं। और इसके अलावा वो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि आपने जो अकोमोडेशन है वो किधर बुक किया, उसका एड्रेस क्या है, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है या अभी जिस तरह कोविड चल रहा है तो इसके अगर आपके पास वीज़ा हम आपको दे देते हैं तो आप क्या करेंगे। इसके हवाले से भी आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो एयरपोर्ट पे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर औक़ात हम समझते हैं कि हमारे पास अब वीज़ा है तो अब हमको कोई भी जो है ना एयरपोर्ट पे रोक नहीं सकता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो इमिग्रेशन के ऑफिसर्स होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है। कभी कभी तो वो किसी से एक क्वेश्चन भी नहीं करते और किसी को आधा घंटा पूरा घंटा भी उठा के तो पूछ सकते हैं। तो अगर बंदा उन क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो तो फिर उसको मसला नहीं बनता। तो नंबर 1 पे जो अक्सर औक़ात क्वेश्चन करते हैं वो ये पूछते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। उसके अलावा पूछते हैं आपसे कि आपने अकोमोडेशन किधर बुक किया है। जब पाकिस्तान से आपने फ़्लाई होना होता है तो ये ज़्यादा तो जो है फ़ीस के रिलेटेड आपके पास प्रूफ होने चाहिए। प्रूफ ऑफ पेमेंट इनको फ़ाइल में अलग से रखें। वो अक्सर औक़ात कहते हैं कि हमें चेक करवाओ। तो प्रूफ ऑफ पेमेंट, एक्सेप्टेंस लेटर और अकोमोडेशन ये चीज़ें वो चेक करते हैं पाकिस्तान वाले। और जब आप हंगरी या किसी भी कंट्री में लैंड होते हैं तो उधर भी वो अकोमोडेशन का लाजमी पूछते हैं कि ये बंदा हमारी कंट्री में अब एंटर हो गया तो क्या इसके पास रहने का कोई मकबूल बंदोबस्त है या नहीं, ये कोई तंग तो नहीं होगा इधर आके, इसको मसला परेशानी तो नहीं होगी। तो इस वजह से वो लाजमी पूछते हैं कि आपने किधर अकोमोडेशन बुक किया, उसका पोस्टल कोड क्या है, एड्रेस क्या है, कोई फ़ोन नंबर, कोई आपका अगर जानने वाला है उधर तो उसका कोई फ़ोन नंबर भी वो पूछ सकते हैं। इस तरह जो है ना वो कंप्लीट जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास रेडी होने चाहिए ताकि अगर जो भी क्वेश्चन वो करे बंदा उनको फौरी से आंसर कर दे तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर बंदा सोच में पड़ जाए तो फिर वो ज़्यादा देर लगाते रहते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन अक्सर औक़ात वो हंगरी वाले तो करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट से कि आपने अकोमोडेशन किधर बुक किया उसका एड्रेस हमें प्रोवाइड करें। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि अगर जो भी आपने अकोमोडेशन बुक किया हुआ है उसका आपके पास पहले से एड्रेस सिर्फ मौजूद हो तो आप उनको बता सकते हैं
سکتے کہ میں نے بک کیا ہوا تھا میں ادھر جا کے رہ لوں گا, مجھے ادھر کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے. تو جو میری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اس چیز پہ ہوگی کہ جب کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ویزا لگ جاتا ہے تو پھر اس کو پیکنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو وہ پیک کر کے تو لے کے جانی چاہیے. ویسے تو ہر چیز ہی مل سکتی ہے, لیکن کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ شروع میں جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کون سی چیزیں ہیں ہمیں کون سی نہیں, تو بندہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. ادھر ملتی ہر چیز ادھر سے ہے لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے, بندہ دکان میں جاتا ہے جب پیسے پاس ہوتے ہیں گھوم پھر کے آ جاتا ہے چیز ہی نہیں ملتی. تو اس وجہ سے جو چیزیں زیادہ امپارٹنٹ ہیں میں وہ بتا دوں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.